समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जिसमें परमेश्वर के विषय में बताया गया है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। इस मंत्र का अर्थ पंडित प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी ने किया है। मंत्र है यस्याश्वासः प्रदिशि, यस्य गावो यस्य ग्रामा, यस्य विश्वे रथासः, यः सूर्यं य उषसं जजान, यो अपां नेता स जनास इंद्रः। यस्य प्रदिशि, जिसके निर्देश में घोड़े तथा जिसके निर्देश में गाय आदि पशु, जिसके निर्देश में सैनिक समूह तथा जिसके निर्देश में विश्वे रथासः, सब रथारोही विद्यमान रहते हैं। किसके निर्देश में? परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर के निर्देश में सब घोड़े, गाय आदि पशु, सब सैनिक समूह, रथारोही विद्यमान रहते हैं। यह सूर्यम, जिसने सूर्य को और जिसने उषसम, उषा को पैदा किया है, जो अपाम, मेघों, नदियों तथा समुद्र आदि जलों का नेता, मार्गदर्शक है। परमेश्वर नदियों के जलों का, समुद्रों के जलों का मार्गदर्शक है, मेघों का मार्गदर्शक है। जनासः, हे सज्जनों, स इंद्रः, वह परमेश्वर है। फिर एक मंत्र में बताया गया है कि परमेश्वर प्रेरणाएं किसको देता है। मंत्र में दिया है यो रध्रस्य चोदिता यह कृष्यस्य यो ब्राह्मणो नादमानस्य। रध्रस्य, जो इंद्रियों को वश में करने वाला है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, ईश्वर उसको प्रेरणाएं देता है। और कृशस्य, जो तप करके कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा प्रेरणाएं देता है। और फिर एक मंत्र में बताया है यस्मान न रीते विजयन्ते जनासो, जिस परमेश्वर की सहायता के बिना लोग विरोधी शक्तियों पर विजय नहीं पाते, अर्थात ईश्वर की सहायता से ही मनुष्य संसार के अंदर जो अनेक प्रकार के संघर्ष, प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे परमेश्वर से हमें प्रेरणाएं प्राप्त हो, ऐसा परमेश्वर हमें आनंद दे, हमारे सुख को बढ़ाए, तो उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। और यजुर्वेद के अंदर ईश्वर की आज्ञाओं का वर्णन किया गया है प्रमुखता से मनुष्यों के लिए। जैसे कि कल भी बताया था मैंने कि जो ईश्वर के व्रतों में, ईश्वर के नियमों में, ईश्वर की आज्ञाओं में पहाड़ के समान दृढ़ होते हैं, ईश्वर उनके आनंद को बढ़ाता है। तो हम ईश्वर की आज्ञाओं में दृढ़ हो, उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना भी जरूरी है। और ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए यजुर्वेद प्रमुखता से है। कल यजुर्वेद के 34वें अध्याय के मंत्र संख्या 17 का स्वाध्याय और विचार किया गया था। और कल के मंत्र में परमेश्वर ने ये बताया था कि पितर कौन होते हैं, और ये भी प्रेरणा दी थी कि जो पितर हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्या से दूसरों की रक्षा करने वाले हैं, हे मनुष्यों तुम उनका सत्कार करो। हम उनका सत्कार करेंगे तो संसार के अंदर विद्या की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी, अच्छे गुणों की वृद्धि होगी। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया मंत्र है, इच्छन्ति त्वा सोमयासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसि तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानां इंद्र त्वदा कश्चन ही प्रकेतः। इसकी भूमिका में दिया है अब आप्त का लक्षण कहते हैं, अर्थात परमेश्वर इस मंत्र के अंदर आप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं वो बताए हैं परमेश्वर ने। और ये भी प्रेरणा दी गई है कि जो आप्त हैं इस संसार के अंदर, उन आप्त मनुष्यों का सत्कार करो, आप्त की सेवा करो, अन्न आदि से उनका सत्कार करो। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो आप्त का लक्षण हमें मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य इस संसार में निंदा, स्तुति, हानि, लाभ आदि को सहने वाले हैं, अर्थात जो अपने कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का पालन कर रहे हैं और उसके पालन में कोई निंदा करे, स्तुति करे, कोई हानि हो, लाभ हो, उनको वो सहन करते हैं। निंदा को सहन करना तो आप समझते ही होंगे, उससे दुखी ना होना, शोकग्रस्त ना होना। और स्तुति को सहन करने का मतलब क्या है? प्रशंसा को सहन करने का मतलब उससे प्रसन्न ना होना। हानि को सहन करने का मतलब है हानि होने पर दुखी ना होना। लाभ को सहन करने का मतलब है लाभ होने पर प्रसन्न ना होना, सम स्थिति में बने रहना। तो जो ऐसे हैं निंदा, स्तुति और हानि, लाभ आदि को सहने वाले, फिर आगे दिया पुरुषार्थी। पुरुषार्थी भी आप्त का लक्षण है। सबके साथ मित्रता का आचरण करते हुए, जो सबके साथ मित्रता का आचरण करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, सबका सुख और उन्नति चाहते हैं, आप्त मित्रता का आचरण करते हुए आप्त हों, वे सबको सेवने और सत्कार करने योग्य हैं तथा वे ही सबके अध्यापक और उपदेशक होवें। अध्यापक और उपदेशक भी आप्त होने चाहिए, जो सहनशील हो, पुरुषार्थी हो, सबको, सबका सुख और उन्नति चाहें। ऐसे अध्यापक और उपदेशक विद्यालयों के अंदर, गुरुकुलों के अंदर और समाज के अंदर होने चाहिए। तो जब ऐसे अध्यापक और उपदेशक होते हैं तो समाज के व्यक्तियों की उन्नति होती है। और भी मंत्र के अंदर कुछ आप्त के लक्षण बताए हैं। मंत्र के पदार्थ को देखेंगे तो हमें पता लगेगा आप्त के लक्षण क्या क्या होते हैं। सत्यात प्रकाश के अंदर भी
आप्त किसको कहते हैं उसका लक्षण बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जहाँ पर प्रमाणों की चर्चा की गई है, वहाँ पर शब्द प्रमाण आप्तोपदेशः शब्दः, यहाँ पर आप्त क्या होता है उसके विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान। पूर्ण विद्वान मतलब जिसका जितना सामर्थ्य है, जितनी विद्या प्राप्त करने का, उतनी विद्या जिसने प्राप्त कर ली है उसको पूर्ण विद्वान कहेंगे। किसी का एक शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य होता है, किसी का 2 शास्त्र, किसी के 5 शास्त्र पढ़ने के सामर्थ्य होते हैं। तो उतने सामर्थ्य के अनुकूल जिसने विद्या प्राप्त कर ली है वो पूर्ण विद्वान कहलाएगा। फिर धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष, जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, मतलब कि जैसा उसने अनुभव किया है और जिससे सुख पाया है, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उनको शब्द प्रमाण जानना चाहिए। तो यहाँ पर आप्त के लक्षण क्या बताए? पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष। फिर जहाँ पर सत्य असत्य को परखने की 5 कसौटियाँ बताई है, एक कसौटी में भी आप्त का लक्षण बताया है। तीसरी कसौटी है आप्त अर्थात जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग। यहाँ एक विशेषण और दिया, जो निष्कपटी हों, अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि ना करते हों, अपितु परोपकारी। निष्कपटियों से उल्टा क्या हो जाएगा? परोपकारी हो। तो ऐसे पुरुष आप्त कहलाते हैं। और स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में भी आप्त का परिभाषा की गई है। वहाँ पर आप्त के विषय में लिखा है, जो यथार्थ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आप्त कहते हैं। अब हम मंत्र के शब्दों को देखते हैं। मंत्र के शब्दों में भी आप्त के कुछ लक्षण बताए गए हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इच्छन्ति त्वा सोमयासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति प्रयांसि। पदार्थ में दिया है, हे इंद्र सभाध्यक्ष राजन। कुछ मनुष्य राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मंत्र का देवता इंद्र है, और यहाँ पर इंद्र मंत्र के अंदर भी आया है और इंद्र से लिया है राजा, जो कि ऐश्वर्यों से युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है, उसको राजा कहेंगे। तो हे इंद्र सभाध्यक्ष राजन, जो सोमयासः, ये आप्त का लक्षण बता रहे हैं। आप्त कैसे होते हैं? सोम शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। शु प्रसव ऐश्वर्यो धातु से सोम बन जाएगा। तो हिंदी में यहाँ पर इसका अर्थ दिया है, ऐश्वर्य होने में उत्तम स्वभाव वाले, अर्थात जिनका स्वभाव ऐसा हो जिससे कि दूसरे मनुष्यों में भी वो अच्छे अच्छे गुणों को उत्पन्न कर सके, ऐसे आप्त होते हैं। ऐश्वर्य को
उत्पन्न करने में। ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य भी हो सकता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी हो सकता है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य के अंतर्गत अच्छे अच्छे दिव्य उत्तम गुण कर्म स्वभाव हो जाएंगे। तो जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य या भौतिक ऐश्वर्य को उत्पन्न करने में, होने में अर्थात उत्पन्न करने में उत्तम स्वभाव वाले हैं, ऐसे आप्त कहलाते हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया आप्त का, सखायः, मित्र। सखा का अर्थ क्या होता है? मित्र, जो सबके सखा है। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है सुहृदः सन्तः। अच्छे, सबके प्रति अच्छे हृदय वाले, सबके प्रति अच्छी भावनाओं वाले, सबका कल्याण, सबकी उन्नति चाहने वाले, ऐसे जो अच्छी भावनाओं वाले हैं, मित्र हैं, उनको आप्त कहा है। फिर आगे दिया है सोमम सुनवंती, ऐश्वर्य आदि को सिद्ध करते हैं। अर्थात समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, समाज का, राष्ट्र का ऐश्वर्य बढ़े, चाहे भौतिक ऐश्वर्य हो चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, उसको बढ़ाने में जो उनको बढ़ाते हैं, सिद्ध करने का मतलब समाज के लोगों के अंदर ऐश्वर्यों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य हो चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, वो आप्त कहलाते हैं। फिर आगे दिया है प्रयांसी, चाहने योग्य विज्ञान आदि गुणों को धारण करते हैं। प्रयांसी का अर्थ संस्कृत भाग में दिया है कमनीयानि विज्ञान आदिनी, विज्ञान आदि गुणों से जो युक्त हैं, उनको धारण करने वाले हैं। आदि से और दूसरे गुण भी ले लेंगे, धैर्य, सहन शक्ति आदि। और जनानाम अभिशस्तिम, मनुष्यों के अभिशस्ति, दुर्वचन, वाद विवाद को आतितिक्षन्ते, अच्छी प्रकार सहते हैं। ये तो भावार्थ में भी दिया है, भावार्थ में इतना ही दिया है, निंदा स्तुति को सहने वाले। तो जो मनुष्यों के दुर्वचनों को, दुर्वचन, वाद विवाद को अच्छे प्रकार सहते हैं, उनका आप निरंतर सत्कार कीजिए। तो राजा से कह रहे हैं मनुष्य कि हे राजन, जो आपके देश के अंदर, राज्य के अंदर ऐसे ऐसे उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य हैं, जो आपके समाज, देश के लोगों में ऐश्वर्य को उत्पन्न भी कर रहे हैं, और जो विज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, सबके मित्र हैं, आप उनका निरंतर सत्कार करो। तो ये राजा के लिए है, केवल राजा को ही सत्कार नहीं करना, और भी जो दूसरे मनुष्य हैं वो भी ऐसे आप्त मनुष्यों का सत्कार करें। क्योंकि यहाँ मंत्र के भावार्थ में दिया है वे सबको सेवने और सत्कार करने योग्य है। पदार्थ में तो राजन के लिए कहा है, लेकिन भावार्थ में क्या दिया? सबको, सभी मनुष्य ऐसे आप्तों का सेवन करें और उनका सत्कार करें। फिर आगे दिया है राजा के विषय में बता रहे हैं, राजा कैसा होना चाहिए। जिस कारण त्वत्, आपसे, प्रकेतः, उत्तम बुद्धिमान, कह चना, कोई भी नहीं है, इससे त्वा, आपको लोग इच्छन्ति, चाहते हैं। तो राजा बुद्धिमान होना चाहिए, सभी मनुष्यों में जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो उसको राजा बनाना चाहिए। और बुद्धिमान को यदि राजा बनाएंगे तो वो योग्यों का सत्कार करेगा, जो अयोग्य हैं उनका सत्कार नहीं करेगा। और यदि मूर्ख व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा तो वो अयोग्यों का सत्कार करेगा, योग्यों का सत्कार नहीं करेगा। उससे समाज के अंदर, देश के अंदर धर्म और विद्या की हानि होगी। तो राजा को धर्म और विद्या की उन्नति करने के लिए योग्यों का सत्कार करना चाहिए। और योग्य कौन है उनको जानने के लिए बुद्धिमान भी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तभी वो ये कार्य कर सकता है। इससे आपको सब लोग चाहते हैं।
यहाँ पर बुद्धिमान का विशेषण दिया है उत्तम बुद्धिमान। अच्छी बुद्धि वाला भी होता है, बुद्धिमान व्यक्ति निकृष्ट भी होता है, निकृष्ट बुद्धिमान भी होता है। वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है और वो बुद्धि का दुरुपयोग करके समाज राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि करता है, बड़े बड़े गलत कार्य करके। और जो उत्तम बुद्धिमान होगा वो अच्छे अच्छे कार्य करके समाज राष्ट्र की उन्नति करेगा। तो जब ऐसा राजा होता है, उत्तम बुद्धि से युक्त होता है, सब प्रजा की सुख और उन्नति चाहता है और उसके लिए जो उसके देश के अंदर विद्वान आप्त हैं, धार्मिक हैं, उनका सत्कार करता है, तब सभी लोग, सभी प्रजाएं उसको चाहती हैं। और जब ऐसा राजा नहीं होता तब उसको प्रजाएं नहीं चाहती, उसको हटा देती है, फिर उसके स्थान पर दूसरे राजा को स्थापित करती है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि एक तो मनुष्य आप्त के लक्षण को जाने, आप्त पुरुष क्या हो, उसकी क्या विशेषताएं होती है। आप्त की विशेषताओं को जानकर फिर जो आप्त मनुष्य हैं उनको पहचान कर उनका सत्कार करें, उनका सेवन करें, और इस प्रकार करने से ही सभी प्राणियों का सुख बढ़ेगा।